Hey everyone, welcome back to another video of this channel IT Madam. Hope you all are doing great. So guys, आपने Pinterest का नाम सुना ही होगा और हो सकता है आपने Pinterest पे ट्राई भी किया होगा, लेकिन आपकी बिल्कुल भी उस पे व्यूज नहीं आए होंगे, सेल्स नहीं हुई होगी। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो तरीके जिससे कि आपके पिन्स पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यू करें और आपके पिन्स को लोग सेव करें, और जब ज़्यादा व्यूज आएंगे, लोग सेव करेंगे, तो डेफिनेटली फिर सेल भी होगी और एफिलिएट के थ्रू आपकी अर्निंग भी होगी। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है ना कि पिंटरेस्ट अभी के समय में इतना हाइप है और ट्रेंड बना है क्योंकि लोग उस पे हमेशा से शॉपिंग करते आ रहे थे, लेकिन उससे जो अर्निंग करने का मेथड है वो अभी अभी बूम हुआ है। तो अगर आप भी उस पे जा करके सही तरीके से काम करोगे तो आपको भी वहां से अर्निंग होगी। वैसे तो पिंटरेस्ट से अर्न करने के कई तरीके हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफिलिएट के थ्रू, कि पिंटरेस्ट के थ्रू हम लोग कैसे एफिलिएट करें। और याद रखो, पिंटरेस्ट पे ना एफिलिएट बहुत ज़्यादा ही इजीली हो जाता है। सबसे पहले तो देखो, आप कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना तो वहां से अर्न करना मुश्किल है, लेकिन पिंटरेस्ट पे लोग आते ही इसी इरादे से है कि उनको कुछ चाहिए, वो कुछ ना कुछ शॉपिंग करने के लिए ही आते हैं। तो मन लायक चीज उनको सामने दिख जाती है तो लोग वहीं पे बाय भी कर लेते हैं। जैसे आप ये समझो कि पिंटरेस्ट पे लोग मेनली ना लेटेस्ट फैशन और लेटेस्ट ट्रेंड को सर्च करने के लिए आते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी भी। बहुत कम फॉलोअर होने के बावजूद भी पिंटरेस्ट पे ना व्यूज बहुत हाई होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे आपको कोई टेंशन ही नहीं इस चीज की कि आपके फॉलोअर ज्यादा है या कम है। बस आपके पिन्स पे व्यूज आना शुरू हो जाएंगे ना, तो आपके 100 व्यूज भी अगर आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, तरीका समझना होगा कि आप कैसे काम करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको ऐप ओपन करके ये दिखा देना चाहती हूँ कि ये बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है। देखो, ये सिंपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक विजुअल सर्च इंजन है। आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे जैसे स्क्रॉल करते हो चीज़ों को, वैसा ये नहीं है। यहाँ पे लोग हमेशा कुछ ना कुछ खरीदने के इरादे से ही आते हैं, या फिर क्या नया है या वेडिंग के लिए क्या चीज़ सूटेबल होगी, हमेशा लोग इसी इरादे से आते हैं। तो स्पेशली यहाँ पे लोग ढूंढ ही रहे होते हैं, सर्च करने के लिए ही आते हैं किसी न किसी आउटफिट को या किसी भी तरीके की चीज़ों को। तो यहाँ पे आप जब भी पिन्स अपने डालोगे तो हमेशा किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो इस नज़रिए से डालना। अगर सिंपल आप फ़ोटो पोस्ट कर देते हो तो उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन आप ये सोचोगे कि इसको कोई ख़रीदेगा तो फिर आप उसका सही तरीके से एसईओ करोगे। आप उसके फ़ोटो के एंगल को सही लगाओगे, उसके जो भी डिस्क्रिप्शन टाइटल लिखोगे उसमें सही सही कीवर्ड लिखोगे कि क्या कीवर्ड से कोई आपके पिन्स तक आए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करोगे तो फिर आपके जो भी पिन्स है उस पर व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, एंड लोग उसी इरादे से अगर उनको आपकी चीज़ें पसंद आ गई तो वहीं पे बाय भी करेंगे। तो ये माइंडसेट सबसे पहले सही करना बहुत ज़रूरी है कि पिंटरेस्ट जो है वो सिंपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक सर्च इंजन है। और हम लोग जो भी पिन्स डाल रहे हैं या हम लोग समझो जो भी पोस्ट कर रहे हैं, वो पोस्ट किसी ना किसी के लिए यूज़फुल है, ये इरादे से ही हमें डालना है। मान लो अगर हमने किसी लहंगे के पिक को डाला तो ये समझना है कि कोई इस लहंगे को ख़रीदेगा तो वो क्या सर्च कर सकता है कि ये लहंगा उसके सर्च में आ जाए। और भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे आप जिस भी तरीके के पिन्स को डालोगे, जिस भी तरीके के ड्रेस को डालोगे, वो वाले कीवर्ड को खुद पहले आप अपने ऐप में सर्च करके देख लेना। एंड जैसे ही आप वो कीवर्ड के साथ सर्च करते हो, उसके बाद सबसे पहला जिसका भी पोस्ट आता है उसके डिस्क्रिप्शन टाइटल टैग सबको देखना, और आप उसी चीज़ को कॉपी करके डालना है। आपको जैसे पिन्स खुद के लगाने हैं, खुद लगाने के पहले खुद जा कर के आप अपने ऐप में सर्च करना, और जो सबसे फर्स्ट में आता है उसका सारा टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह लेकर के डालना है। ऐसे करने से क्या होगा ना, आपको एसईओ का आइडिया लगेगा कि जाहिर सी बात है जिसके टॉप पे आ रहे हैं उसका एसईओ अच्छा है, इसीलिए सबसे पहला नंबर पे आ रहा है। तो आप भी कॉपी करना। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू।